गुड मॉर्निंग बनारस। सब खैरियत? क्या हुआ, इतने हैरान परेशान क्यों? बत्ती गुल हो गई? सही में नींद पूरी नहीं हुई ना? अब क्या करे, ये तो लगभग अब हर रोज की बात हो गई है। गर्मी और उमस ने तो वैसे भी हाल बेहाल कर रखा है, उस पर ये कभी पावर कट, कभी लो वोल्टेज का अलग ही ड्रामा चल रहा है भाई साहब। इससे अच्छे तो हमारे बचपन के दिन हुआ करते थे। बिजली जाती थी स्पेशली रात में तो सबसे ज्यादा बच्चों के मजे होते थे। शाम हुई नहीं कि छत पे पानी डाल करके फर्श ठंडा करो और रात डिनर के बाद अपनी अपनी चटाई, तकिया और चादर लेकर के दौड़ करके सबसे पहले उस इंसान के पास अपनी जगह पक्की करो जिसके पास में कहानियों का भंडार होता था। हर रोज नई नई कहानियों के साथ आसमान में टिमटिमाते सितारों की नई नई जानकारी, एक अलग ही दुनिया की सैर करते थे हम, नहीं? हाल फिलहाल देश दुनिया और स्पेशली हमारे शहर बनारस की सैर करने का टाइम आ गया है। सुबह के 7 बज चुके हैं। आज की तारीख 24 जून और दिन है शनिवार, यानी कि वीकेंड। सैर तो बस एक बहाना है, एक्चुअली में तो पूरे हफ्ते की थकान को मिटा करके अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का ये बेहतरीन मौका है जनाब। तो फिर देर किस बात की है, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी पर आरजे कीर्ति है आपके साथ। तो बनारस, गुड मॉर्निंग। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। बनारस, सैर की बात और सैर की शुरुआत भी हो चुके हैं और इस सफर का नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूँ आपके साथ आरजे कीर्ति। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ सबसे पहले देश दुनिया और स्पेशली हमारे बनारस की खास खबर, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि समर वेकेशन होने को है खत्म और जल्दी स्कूल्स होंगे रीओपन, सब कुछ होगा कहीं न कहीं कुछ न कुछ नया नया। ऐसे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीईआरटी की ओर से यूपी बोर्ड के सिलेबस में एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है, जिसमें कि 9th से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के जो सिलेबस है उसमें 50 महापुरुषों और महान हस्तियों के जीवन की कहानी को शामिल किया जाएगा, जो कि मॉरल एजुकेशन यानी कि नैतिक शिक्षा का हिस्सा है। और इसके आगे आपको बता दूं कि इस चेंज में स्टूडेंट्स को न सिर्फ पढ़ना जरूरी होगा बल्कि पास भी होना मैंडेटरी होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपीएमएसपी ने यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के कंपार्टमेंट एग्जाम का स्केड्यूल भी जारी कर दिया है। इस इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 15 जुलाई की तारीख को तय किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है वो अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से आगे बढ़ाएं, कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। हाँ, और दूसरी बात ये कि जैसा कि स्केड्यूल आ चुका है तो एडमिट कार्ड के साथ ज्यादा जानकारी के लिए आप उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in, इस वेबसाइट पर जाकर के अपने एडमिट कार्ड, टाइम टेबल और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और जान सकते हैं। इसके साथ ही साथ रजिस्टर्ड स्कूल के प्रिंसिपल से स्टूडेंट कांटेक्ट करके अपने एडमिट कार्ड सहित सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
क्या बात है बनारस। देखिए एजुकेशन की इतनी सारी बातें चल रही हैं और पढ़ाई तो जरूरी है ही ना, क्योंकि पढ़ाई के बाद ही नौकरी होगी और नौकरी के बाद ही पता चलेगा कि हमने जो पढ़ाई की वो कितनी वैल्यूएबल थी, है कि नहीं। वेल बनारस, अभी अभी बीते दिन हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। ये योग हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके बारे में आज पूरी दुनिया योग के लिए कंसर्न हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि योग के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स की संख्या बढ़े। और अगर आप इस योग और नेचुरोपैथी में इंटरेस्टेड हैं तो बता दूं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गंगापुर परिसर में जल्द ही योग और नेचुरोपैथी के अस्पताल खोले जाएंगे। इसके साथ ही सबसे जरूरी बात वो ये कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर कहें कि योग और नेचुरोपैथी के कोर्स भी शुरू होंगे। जैसा कि हमारे भारत देश में बहुत से लोग महंगे मेडिकल फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा सकते, ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि नेचुरल ट्रीटमेंट उन्हें हेल्प कर सकती है और ये शुरुआत मेडिकल के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। वेल बनारस, देखिए हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जिसका उल्लेख या बोले तो वर्णन हमारे वेद, पुराण और शास्त्रों में भी किया गया है और यही प्राकृतिक उपचार के तरीके हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। लेकिन जाने अनजाने न जाने क्यों हम विदेशी तकनीकी के पीछे अब तक भागते रहे हैं और सारा श्रेय भी हम इन्हीं को ही देते हैं, है कि नहीं। अंग्रेजी दवाइयां और ट्रीटमेंट को ही हम सबसे बेस्ट मानते हैं, लेकिन हमारे देश की ये जो थाती है, जो विरासत है, ये जो नेचुरल ट्रीटमेंट की विधाएं हैं जिसे कि अभी तक हम खुद इसको अनजान रखे थे, इस प्राकृतिक चिकित्सा जहाँ की यौगिक क्रियाओं की भी बात करें तो इसके द्वारा थायराइड जैसी बीमारी को भी दूर किया जा सकता है। वहीं मेंटल और फिजिकल लेवल पर अन्य बीमारी के दुष्प्रभावों को भी दूर किया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग अपनी अज्ञानता को दूर करके योग और प्राकृतिक चिकित्सा के जो ढेर सारे लाभ हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि आपको महंगी दवाइयों पर खूब सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इस तरह के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई और रिलेटेड कोर्सेज और सिलेबस लोगों को जागरूक बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू BA और MA इन योगा एंड नेचुरोपैथी, तो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। और बनारस, जैसा कि इस वक्त बाबा केदारनाथ की यात्रा और उनके दर्शन के साथ अब अमरनाथ यात्रा की भी काफी धूम हो रही है। आपको बता दूं कि इस साल बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और इस यात्रा की खास बात ये होने वाली है कि बाबा अमरनाथ का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क बनारसी कचौड़ी, जलेबी, ठंडई और पान की सुविधा दी जाएगी। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति के बैनर तले 1 जुलाई से अगले 45 दिनों तक जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में 23वां विशाल भंडारा शुरू हो रहा है, जिसके तहत बनारस के सेवादारों का जत्था 26 जून को रवाना होगा और इस शिविर में लगभग 300 श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम भी किया गया है। करीब 150 सेवादार भक्तों की सेवा करेंगे और हजारों भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा। इस योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से शहर के जाने माने लोग और लगभग आधा दर्जन संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। देखा बनारस, यहाँ भी योग का ही कमाल है। तो बनारस, थोड़ा और आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस के इस सफर में अब बारी आ गई है आज के विशेष दिन के विशेष बातों को जानने की। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 24th of June। बनारस, आज ही के दिन ईयर 2005 में अमेरिका द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी को मान्यता दी गई थी। आज ही के दिन ईयर 1937 में अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका अनीता देसाई का जन्म हुआ। दामोदर हरी चापेकर भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक थे। आज ही के दिन ईयर 1869 में वो इस धरती पर आए। भारत के प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का आज ही के दिन मनाया जाता है जन्म दिवस। ईयर 1863 में वो इस दुनिया में आए। बात करें उन लोगों की जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा, तो इस लिस्ट में शामिल है नाम पंडित श्रद्धाराम शर्मा का। हिंदी, पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ उनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा है हमारी भारतीय हिस्ट्री में, वो ये कि पंडित श्रद्धाराम शर्मा जी ही वो महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की। आज ही के दिन ईयर 1881 में यानी कि 1881 में वो इस दुनिया से अलविदा कह गए।
भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती, जिन्होंने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। इनके नाम पर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है। रानी दुर्गावती, जिन्होंने 16 वर्ष तक कुशलता से गोंडवाना का राज संभाला, आज ही के दिन यानी कि 24 जून सन 1564 यानी कि 1564 में अपने मान, सम्मान, धर्म की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए युद्ध भूमि में अनेकों बार शत्रुओं को पराजित करते हुए अपने प्राणों का बलिदान उन्होंने दे दिया। बनारस जिंदगी की उम्र देखा जाए तो जितना भी समेटो कम पड़ ही जाती है। ऐसे में कई बार होता है हम उन चीजों के पीछे भागते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं जो शायद हमारे भाग्य में होता ही नहीं। बात करें मटेरियलिस्टिक चीजों की या उन सारी चीजों की जिनके पीछे हम सारा जीवन भागते रहते हैं और दुखी रहते हैं। ज्यादातर लोग उन्हें क्या क्या मिला है इस बात पर खुश होने की जगह उन्हें क्या नहीं मिला है इस बात पर दुखी रहते हैं। जिंदगी में कितना कुछ अच्छा हो, हम उन्हीं चीजों को देखते हैं जो मिसिंग है, और यही बात हमारे दुख का सबसे बड़ा रीजन बन जाती है। कभी सोचा है, मतलब नहीं सोचा तो सोच करके देखिएगा, क्या इस एक आदत को बदलकर हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं? बनारस भगवान ने हमें 32 दांत दिए है कि नहीं, लेकिन हमारी जीभ उस टूटे हुए दांत पर ही जाती है। कभी सोचा है क्यों? घर पर आपका ध्यान उसी फर्नीचर पर जाता है जो अपनी जगह से हटा हो। लाइफ की ये जो छोटी छोटी मिसिंग बातें हमारा फोकस चुराकर हमारी जिंदगी की सारी खुशियां चुरा लेती है ना, और यही वो बेवजह ध्यान देने वाली बातें हैं या मानसिकता है जो हमारी कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों की वजह भी बन जाती हैं। और फिर मैं क्या कहूँ कि ये जो आपकी सोच होती है ना, वो आपके हाथ में होती है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपना फोकस मिसिंग और बेफजूल बातों में रखें और दुखी रहें, या उन नियमतों पर रखें जो हमारे साथ हैं और हम खुश रहें। क्या बात है। तो चलिए इसी बात पर ये सॉन्ग आपके नाम है। खुशियों की कोशिश में हर दिन दर्द झमेला है, बातों को टिम टिम करने दो, धूप अंधेरा है। खुशियों की कोशिश में हर दिन दर्द झमेला है, बातों को टिम टिम करने दो, धूप अंधेरा। यहाँ से आगे सीधे जाओ, बाएं तरफ जो रास्ता है वहीं नहा कर धूप है बैठी, वहाँ पे मौसम हंसता है। बैठा है ख्वाब वहीं पे बड़ा अकेला है। खुशियों की कोशिश में हर दिन दर्द झमेला है, बातों को टिम टिम करने दो, धूप अंधेरा है। खुशियों की कोशिश में भले ही हर दिन झमेला हो, लेकिन जब खुशियों का मेला लगता है तो ये बड़ा ही खूबसूरत होता है। और मैं क्या कहूँ कि इस मेले में जो चीजें होती है ना, वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती हैं, काफी सस्ती होती हैं। बस आपको देखने का नजरिया चाहिए। और जिंदगी में वैसे मैं क्या कहूँ, महंगाई तो वैसे भी बढ़ ही रही है और चीजें वैसे भी महंगी आगे भी होती जाएंगी। जरूरी ये है कि हम अपनी सेविंग को कितना करते हैं और साथ ही साथ अपनी इच्छाओं को समान रखते हुए, अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा उड़ान पर न ले जाते हुए किस तरह के से जमाने के साथ चल के खुद को मैनेज करते हैं। फिलहाल अब टाइम आ गया है, 7:20 होने वाले हैं और प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो आपसे फिर एक बार है गुजारिश की अपने फीडबैक हम तक पहुंचाते रहिए, अपने जो मैसेजेस हैं वो हम तक पहुंचाते रहिए pkldair@varanasi@gmail.com पर। इसके साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ ही साथ अपने कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाइए। हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और साथ ही साथ अब इंस्टाग्राम पे भी हम आपको मिलेंगे, तो आप वहां पे भी हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल अब गुड मॉर्निंग बनारस के इस सफर से अपनी आरजे कीर्ति को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। मिलेंगे 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड, हैप्पी सैटरडे एंड कीप लिसनिंग। आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।